के आ गए बुरे दिन, गिर जाएगी आज तक की पूरी टीआरपी। सुधीर चौधरी ने आज तक भी छोड़ा। आज तक क्यों छोड़ा सुधीर चौधरी ने? तो आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर ये सभी सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल प्रसार भारती ने वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के साथ एक बड़ी डील की है, जो संभवतः इसकी अब तक की सबसे बड़ी मीडिया डील मानी जा रही है। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य दूरदर्शन को भारतीय न्यूज टेलीविजन में फिर से एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस परियोजना में सुधीर चौधरी प्रमुख भूमिका निभाएंगे और इससे देश का सबसे प्रभावशाली न्यूज शो बनाने की संभावना है। प्रसार भारती से जुड़े सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि सुधीर चौधरी आगामी कुछ महीनों में स्वतः सार्वजनिक प्रसारक से जुड़ने वाले हैं। वे अपने साथ दर्शकों का अनुभव, प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रभावी पत्रकारिता की साख लेकर आ रहे हैं। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि ये डील 14 करोड़ रुपए से कहीं अधिक मूल्य का है। हालांकि सटीक आंकड़े जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। दूरदर्शन लंबे समय तक भारत में विश्वसनीय और प्रभावशाली न्यूज कवरेज का पर्याय रहा है। निजी न्यूज चैनलों के बढ़ने से इसका प्रभाव कम हो गया था। अब सुधीर चौधरी की अगुवाई में दूरदर्शन को फिर से भारतीय पत्रकारिता का स्वर्ण मानक बनाने की योजना बनाई जा रही है। प्रसार भारती का उद्देश्य स्पष्ट है, दूरदर्शन की विश्वसनीयता, पहुंच और प्रभाव को वापस लाना, ताकि ये फिर से लाखों भारतीयों के लिए प्राथमिक न्यूज स्रोत बन सके। इस दिशा में सुधीर चौधरी को उपयुक्त व्यक्ति माना जा रहा है। सुधीर चौधरी ने 3 दशकों के करियर में अपनी गहरी राजनीतिक समझ, बेबाक रिपोर्टिंग और सटीक विश्लेषण के लिए पहचान बनाई है। उनके कार्यक्रमों ने राजनीतिक विमर्श को नया आयाम दिया है और दर्शकों को गहन न्यूज विश्लेषण से जोड़ा है। आज तक पर उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट ने न्यूज प्रस्तुत करने के तरीके को नया आयाम दिया है। ये शो अपने विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग, डेटा समर्थित कहानियों और आकर्षित प्रस्तुति के लिए जाना जाता है और जल्द ही भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्राइम टाइम न्यूज कार्यक्रमों में शामिल हो गया। इस समझौते को दूरदर्शन की राजनीतिक रणनीति दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसका लक्ष्य पारंपरिक टीवी दर्शकों के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते उपभोक्ताओं को भी आकर्षित करना है। मीडिया विश्लेषज्ञों का मानना है कि चौधरी का मल्टीमीडिया कहानी कहने का कौशल दूरदर्शन को बदलते मीडिया परिदृश्य में बढ़त दिला सकता है। सुधीर चौधरी के दूरदर्शन से जुड़ने की खबरों के बीच स्पष्ट नहीं है कि वे जल्द ही आज तक छोड़ेंगे या नहीं। साथ ही ये भी अनिश्चित है कि इंडिया टुडे ग्रुप उन्हें बनाए रखने में सक्षम होगा या नहीं। इंडिया टुडे ग्रुप भारत के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में से एक है और 2026 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस दौरान इसने कई प्रतिष्ठित पत्रकारों को तैयार किया है और भारतीय मीडिया पर गहरी छाप छोड़ी है। इस डील पर एक मीडिया संस्थान ने प्रसार भारती की चेयरमैन नवीन सहगल और इंडिया टुडे ग्रुप से मेल के जरिए संपर्क साधा, लेकिन दोनों की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सुधीर चौधरी का दूरदर्शन में आगमन न केवल उनके करियर में बल्कि भारत के न्यूज परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। ये कदम सिर्फ सुधीर चौधरी की वापसी नहीं बल्कि उन करोड़ों दर्शकों के लिए भी एक होम मेकिंग होगा जिन्होंने कभी दूरदर्शन को भारत का सबसे विश्वसनीय न्यूज स्रोत माना था। गौरतलब है कि सुधीर चौधरी पहले जी न्यूज में एडिटर इन चीफ और CIO रह चुके हैं। जून 2022 में उन्होंने जी न्यूज़ को अलविदा कहा और अगले ही महीने आज तक में बतौर कंसल्टिंग एडिटर ज्वाइन किया। जी न्यूज़ पर वह DNA नामक शो होस्ट करते थे, जबकि आज तक पर वे ब्लैक एंड व्हाइट शो का संचालन कर रही हैं। सुधीर को एंटी मुस्लिम और मोदी भक्त पत्रकार कहा जाता है। सुधीर चौधरी का करियर हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन विवाद भी उनके साथ साथ चलते रहे हैं। सुधीर चौधरी की DD न्यूज़ में एंट्री को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार अब अपने सरकारी न्यूज़ चैनलों को भी प्राइवेट मीडिया की स्टाइल में ढालना चाहती है। पिछले साल DD न्यूज़ ने खुद को रिब्रांड किया था, जिसमें स्पीड से ज़्यादा सटीकता और सनसनी से ज़्यादा सच को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।
गौरतलब है कि सुधीर चौधरी पहले जी मीडिया के एडिटर इन चीफ और सीईओ रह चुके हैं। जून 2022 में उन्होंने जी न्यूज़ को अलविदा कहा और अगले ही महीने आज तक में बतौर कंसल्टिंग एडिटर ज्वाइन किया। जी न्यूज़ पर वे डीएनए नामक शो होस्ट करते थे, जबकि आज तक पर वह ब्लैक एंड व्हाइट शो का संचालन कर रहे हैं। सुधीर को एंटी मुस्लिम और मोदी भक्त पत्रकार कहा जाता है। सुधीर चौधरी का करियर हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन विवाद भी उनके साथ चलते रहे हैं। सुधीर चौधरी की डीडी न्यूज़ में एंट्री को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार अब अपने सरकारी न्यूज़ चैनलों को भी प्राइवेट मीडिया के स्टाइल में ढालना चाहती है। पिछले साल डीडी न्यूज़ ने खुद को रीब्रांड किया था, जिसमें स्पीड से ज़्यादा सटीकता और सनसनी से ज़्यादा सच को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।